बात करते हैं अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले जो काम किया था वो दो सबसे मेन काम थे। नंबर एक, जो कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनका कर्ज माफ होगा। तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हां, किसानों का कर्ज माफ हुआ था। जिन लोगों ने छोटे लोन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के लोन लिए हुए थे, उन लोगों के लोन माफ किए गए थे। हां, इसमें उन लोगों के लोन माफ हुए थे जिन्होंने आज तक कर्ज नहीं दिया था, यानी जिन्होंने आज तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी। जो लोग समय पर ट्रांजैक्शन करा रहे थे, उन लोगों का कर्ज माफ नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार की नज़रों में लगता था कि वो लोग अमीर हैं, है ना, कि वो कर सकते हैं। अब एक बात और सुनिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि क्या किया था। अब एक और किया था एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसके बारे में डिस्कस अभी हम करेंगे। देखिए, वन बाय वन बात करते हैं योगी सरकार की नियमों की। यहां पर सबसे पहले योगी सरकार की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स योगी सरकार में बहुत सारी आई हैं। यहां तक कि मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने अब से पहले की सरकारों ने इतनी गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां नहीं कराई हैं, क्योंकि जिस टाइम 2012 की सरकार यानी सपा की सरकार थी, उस टाइम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां उस टाइम ज्यादा वैकेंसी होती थी और यहां पर लोग रोते थे कि यार यहां तो नौकरियां हैं ही नहीं। लेकिन कुछ नौकरियां यहां पर हुई हैं, जैसे पुलिस की, वो भी बताऊंगा किस तरीके से यहां पर नौकरियां हुई हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब से, जो कि 4.5 लाख से ज्यादा इन 5 सालों में योगी सरकार दे चुकी है, जिसमें पुलिस की जॉब भी है। 2 भर्तियां पुलिस की हैं इन्वॉल्व, जिनमें बच्चे अपने दम पर अपनी मेहनत से गए हैं। उसके बाद में देखते हैं गैस सिलेंडर, जो गरीब लोगों को दिया गया गैस सिलेंडर, आज वो लोग अपने गैस सिलेंडर को यूज कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। उसके बाद में टॉयलेट, कुछ महिलाएं ऐसी थी, कुछ घर ऐसे थे जहां टॉयलेट बनाने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। वो लोग इतने गरीब थे, वो सोच ही नहीं सकते थे कि यार तुम्हारा कोई टॉयलेट भी हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने टॉयलेट दिए सबको, और जो महिलाएं परेशान थी, आपके फील्ड में जा करके वो लोग टॉयलेट करने के लिए जाते थे, तो वो बड़ी मुश्किल होती थी, कोई सामने से आ जाता था तो उसको छिपना पड़ता था। तो आज ये सब नहीं है, सबके घरों में योगी सरकार का दिया हुआ टॉयलेट है, ठीक है। उसके बाद में सभी को पक्के घर दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि यार कभी मकान होगा हमारे पास, लेकिन इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि कभी मकान में बैठेंगे, कभी पक्के घर में बैठेंगे, आज उनको 2.5 लाख रुपए देने के बाद, मकान बनाने के बाद उनके पास पक्के घर हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं इस सरकार को दुआ दे रहे होंगे, चाहे वो उसमें मुस्लिम परिवार हो, चाहे उसमें एससी परिवार हो, चाहे उसमें कोई भी परिवार हो, ठीक है, जिसके पास घर नहीं था। एक चीज और, लैपटॉप टैबलेट अभी रिसेंटली दिए गए। 24 घंटे बिजली एक बड़ा फैक्टर है। देखो 24 घंटे भी अगर हम नहीं कह सकते तो 22 घंटे तो कहीं गए ही नहीं है। ऐसे तो कभी होता नहीं है कि लाइट बहुत ज्यादा समय के लिए भाग जाए, ठीक है। अब हम लोग 24 घंटे बिजली का एक फैक्टर आपको बताते हैं। पहले समय में क्या था, जब 2012 की सरकार थी, उससे पहले वाली सरकार थी, उस टाइम क्या होता था, अगर कभी किसी गांव में ट्रांसफॉर्मर फूक गया तो गांव के लोग पूरे गांव में 100-100 रुपए, 200-200 रुपए चंदा इकट्ठा करके वो लोग ट्रांसफॉर्मर को लाते थे। और ट्रांसफॉर्मर अगर एक बार खराब हो गया तो 1 महीने तक वो ठीक नहीं होता था, 1 महीने तक वो नहीं लगता था, तो गांव में 1 महीने तक बिजली नहीं आती थी। आज जो लोग आपको 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, उनकी सरकार में 4 घंटे बिजली आई है। 4 घंटे भी किस तरीके से कि आज इस गांव में आएगी, अगले दिन दूसरे गांव में आएगी। अभी बात करते हैं इन सब पर। तो यहां एक बिजली का बड़ा फैक्टर है जो कि योगी सरकार को थोड़ा मजबूत करता है, ठीक है। उसके बाद में सड़कें इस सरकार में बहुत ज्यादा बनी हैं। हम ये नहीं कहते कि दूसरी सरकार में नहीं बनी, जब दूसरी सरकार की बात करेंगे तो तब भी बताएंगे आपको, लेकिन सड़कें इस सरकार में बहुत ज्यादा बनी हैं। अपने प्रदेश को इस सरकार के अंदर बहुत सारे हाईवेज, बहुत सारे 4 लाइन्स जो हैं बनाई गई हैं, जो कि पिछली किसी सरकारों में नहीं हुई। नंबर 5 पे यूनिवर्सिटीज बनी है, एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कि बहुत जरूरी था। कुछ मुस्टंडे गलियों में खड़े रहते थे, लड़कियों को ताड़ते थे कि कब ये घर से निकलेगी, कब हम इसको छेड़ेंगे। यहां तक कुछ ऐसे केसेस भी रहे कि रास्ते में से उठा के ले गए और शाम के टाइम घर पे डाल दी, या फिर घर पे डाली भी नहीं, मार के डाल दी, ठीक है, ऐसा भी होता था। तो उसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक अलर्ट है, जो कि घूमता रहता है मार्केट में, हर जगह घूमता रहता है। जहां भी इसको लगता है कि वो परेशानी हो रही है,
वहां पर ये तुरंत एक्टिव होता है और उस जो भी ये छोटे भैये हैं जो कि लड़कियों को छेड़ने वाले हैं, वो इनको क्या करते हैं, इनको अरेस्ट कर देते हैं, उनका इलाज बढ़िया तरीके से कर देते हैं। एटीएस सेंटर ये देवबंद में बन रहा है। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी आए थे और बता के गए थे कि एटीएस सेंटर हम लोग यहाँ किस लिए बना रहे हैं, और उन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया था कि आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बने हैं, यानी इस सरकार में एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, थोड़ा सा, लेकिन आगे और चीज़ डिस्कस करेंगे। एक अगर आस्था की बात हो तो राम मंदिर का निर्माण किसी और सरकार में पॉसिबल नहीं था, ना कोई इस चीज़ पे कभी ध्यान देता। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी तैयार हो गया उत्तर प्रदेश में, और साथ ही बहुत सारे एयरपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहले 1 या 2 होते थे, अब बहुत सारे एयरपोर्ट, कुछ पे काम चल रहा है और कुछ लोग चालू भी हो गए हैं। ये था योगी सरकार का कुछ छोटा बहुत काम जो कि इन्होंने किया है। आज बिजली के खंभों की अगर बात करें, जो बिजली का ट्रांसफार्मर की बात करें, एक दिन में ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है और किसी दूसरे से, किसी गांव के लोग से 1 रुपया चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिजली के बिल में ब्याज वगैरह सब माफ करके बिजली का बिल बहुत कम कर दिया गया और लोगों ने जमा भी करवा दिया, जिन लोगों को लगता है कि हाँ भाई जमा करा देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी छूट है। साथ ही अभी सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार ने बिजली का रेट भी कम कर दिया। कुछ लोग ये कहेंगे 4.5 साल लूटा, अब एंड टाइम पे इसका बिल आधा कर दिया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन अगर आपका बिल 10 रुपये पर यूनिट आ रहा है, अगर उसको 5 रुपये कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सपा सरकार की, यानी अखिलेश यादव जी की। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए जिनका वर्णन आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस सरकार में, यानी सपा सरकार में नौकरियां दी गई। वो नौकरियां 10th और 12th के बेस पर दी गई। उसमें किसी बच्चे की योग्यता को नहीं पहचाना गया कि किस बच्चे में क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है। उस टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो एक खेल चल रहा था ठेके लेने का। ठेके लेने का खेल ये था कि आप 25,000 रुपये दीजिए, 90% ले आओ। यहां पर एक स्कूल है, खुड्डा में हुआ करता था, आजकल तो उस पर ताले लगे हुए हैं, है ना, जब से योगी सरकार आई है। तो उस टाइम क्या होता था, 25,000 रुपये देने के बाद उसमें क्या होता था, 90% आ जाते थे, 84% आ जाते, क्योंकि ये सब चीज़ नॉर्मल तरीके से होती थी। एग्जाम भी चलते थे, बच्चे चीटिंग भी करते थे, सब काम होता था। लेकिन अब नौकरी किन की लगेगी, जो बच्चे ऐसे पास हुए हैं, है ना। तो इसमें योग्यता के बेस पर नहीं था, योग्यता के बेस पर होना चाहिए कि एक एग्जाम हो, उस एग्जाम के तहत आप लोगों को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि तैयारी करेगा आदमी तभी आगे बढ़ेगा। अगर तैयारी नहीं करेगा तो ऐसी मार्कशीट लेकर के तो कोई भी आगे पहुंच जाएगा, है ना। और अभी वो लोग वर्तमान में जॉब भी कर रहे हैं, ये बात भी है। उसके बाद में गैस सिलेंडर जैसी ऐसी कोई सुविधा हमने उस टाइम नहीं देखी कि हाँ भाई चल रहा था, लेकिन हाँ उस टाइम गैस बड़ा सस्ता था, आज महंगा है। ये बात मैं बोलूँगा ज़रूर कि अब गैस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि भाजपा सरकार में है ना। इस चीज़ को भाजपा को देखना चाहिए और इसको भी कम करना चाहिए, नहीं तो समस्या आ सकती है। उसके बाद में लैपटॉप बहुत ज़्यादा बांटे गए उस टाइम बच्चों को, जो बच्चे 12th पास हुए थे उन लोगों को लैपटॉप बांटे गए। और शायद वो इसलिए भी बांटे गए थे क्योंकि सरकार जाने वाली थी और जो बच्चे, जो नए वोटर्स हैं, वो नए वोटर्स दोबारा वोट देने वाले थे, और वो वोट जो है वो भाजपा के साथ पड़ी और भाजपा के लिए पड़ी, मोदी जी के लिए पड़ी, है ना। तो उस टाइम पे ये फैक्टर, ये जो चीज़ें हैं, ये इनका अस्त्र शस्त्र फेल हो गया, तो लैपटॉप देना एक वो चीज़ थी। बिजली की बात करें तो 4 घंटे बिजली का प्रावधान था सपा की सरकार में, 4 घंटे बिजली आती थी। हम लोग खुद गांव छोड़ करके उत्तराखंड में चले गए थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, बड़ी अच्छी सरकार थी वो भी, वहां पे भी लाइट बड़ी अच्छी मिलती थी। ये भी एक कॉमन चीज़ है। देखिए, जिस चीज़ की बुराई करनी चाहिए हम लोग करेंगे, इसकी अच्छाई करनी चाहिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 4 घंटे किस तरीके से, आज इस गांव में 4 घंटे आ गई, कल को दूसरे गांव में आएगी। इस तरीके से होता था कि 4-4 घंटे का टाइम बंधा हुआ था कि आज अगर मान लो इस गांव में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आई है, तो अगले दिन 12 से 4 आएगी, उससे अगले दिन 4 से 8 आएगी, उससे अगले दिन 8 से 12 आएगी, फिर रात को। इस तरीके से होता था। कई बार तो यहाँ पर ऐसा हाल हो जाता था कि रात को 12 बजे आती थी और 4 बजे भाग जाती थी। अब ये देख लो, पूरा दिन लाइट गायब रहती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। आज के टाइम पर अगर आप लोग देखें कंपैरिजन करके, तो 24 घंटे और 4 घंटे में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अगर वापस दुर्गति करानी है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सड़कें बनी हैं, ये बात हम लोग कहेंगे। हमारी बहुत सारी सड़कें सपा सरकार में बनाई गई हैं, यानी अखिलेश यादव सरकार में बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कों का काम नहीं हुआ, सड़कों का काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं
ऐसी चीज़ों की यूनिवर्सिटी, ARS, ATS वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। हालांकि कॉलेजेस वगैरह बने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये काम चलते रहते हैं। ठीक है, बात रही राम मंदिर की, तो ये कभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्होंने गोली चलवा दी थी कार सेवकों पर, तो ये राम मंदिर कहाँ बनवा देते, कभी पॉसिबल ही नहीं था कि इस सरकार में राम मंदिर बन जाए। अब आस्था का सवाल है तो राम मंदिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो राम मंदिर अब आपका बन रहा है। आपने जब 2017 में चुना था बीजेपी को, तो आपने इसीलिए चुना था कि राम मंदिर बने, इसलिए चुना था कि धारा 370 हटे, इसलिए चुना था कि आपने ट्रिपल तलाक हटे। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें आपके लिए रास्ता साफ कर गई हैं। अगर आज भी आपको सोचना पड़ेगी वोट किसको देनी है, तो फिर आप लोग बेकार हैं। आप लोग अपने राष्ट्र के प्रति बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। आप लोग को अपने फायदे के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट पे आ जाता हूं। सपा सरकार के कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं और बीजेपी सरकार के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बीजेपी सरकार के नेगेटिव पॉइंट्स पे आता हूं। बीजेपी सरकार में नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि इन्होंने शिक्षकों की दुर्गति कर दी है। शिक्षकों की दुर्गति इसलिए कर दी है क्योंकि 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा फजीता हुआ शिक्षकों का, और शिक्षक इस चीज़ को लेकर के नाराज हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। पीईटी के शिक्षक की एक भर्ती जो है अखिलेश यादव सरकार में हुई थी, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। इसका मतलब उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए थे। तो वो जब सरकार बदल गई तो वो नियुक्ति हो ही नहीं पाई। तो उससे पीईटी के शिक्षक भी योगी सरकार के खिलाफ है ना। एक चीज़ और है, यहाँ पर किसानों का भी थोड़ा मुद्दा बनता है कि किसान भी नाराज है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि किसान कुछ हद तक, कुछ % ही बीजेपी के खिलाफ हैं, बाकी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। किसान जो है खुल करके वोट देने वाले हैं बीजेपी को। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि सबसे मेन है, आपको बतानी ज़रूरी है कि आखिर सपा सरकार के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले, अगर आप लोग 2012 की सरकार में होंगे तो उस टाइम जो लड़कियां होती थी उन लड़कियों को छेड़ने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। आज वो नहीं मिलेंगे आपको। जब सपा सरकार थी आपको गुंडे बड़े मिलते थे, यानी आपकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता था, आपको पता भी नहीं चलता था कि कब्जा हो गया। आप छुटाने के लिए जाते थे तो हो सकता था कि आप पिट जाओ, आप मारे जाओ, ऐसी घटनाएं आपके सामने आती थी। उसके बाद एक काम और भी था, फ़ोन की सरकार थी। मतलब कि तुरंत कोई भी, अगर मान लो कोई चोरी की बाइक भी लेके चल रहा है और कोई उसका रिश्तेदार नेताजी है या कोई विधायक है, तो फ़ोन तुरंत लगाते प्रशासन के सामने कि फ़ोन पे बात करो। और टशन वो होती थी कि पता नहीं किससे बात करा रहे हैं, है ना। और फिर क्या होता था, फ़ोन पे तुरंत कहते थे विधायक जी, नेताजी जी कहते थे कि भाई इसको छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, कहीं ऐसी जगह भेज देंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें चलती थी, फ़ोन की भी सरकार थी। उसके बाद में चीज़ें और भी बहुत सारी थी, और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप थी। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल मस्त है, और ये काम भी कर रही है। आप लोग गलत काम करिएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग सही काम करिएगा तो आप बचे रहेंगे, फिर आपको किसी प्रशासन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात मैं आपको और फाइनली बता दूं कि भाजपा सरकार को वोट कौन देगा। भाजपा सरकार यानी बीजेपी सरकार को वोट वो लोग देंगे जिनके पास कभी कच्चे घर थे, वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे उनको पक्का मकान मिलेगा। भाजपा को वोट वो लोग देंगे जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, जिनके पास रोटी बनाने के लिए, जिनके पास सब्जी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो लोग आज अपने घर पे गैस सिलेंडर के साथ, राशन के साथ खाना बना पा रहे हैं। वो लोग देंगे भाजपा को वोट। भाजपा को वोट वो लोग देंगे जो आस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ का निर्माण कराया। लेकिन आज उनको अपनी योग्यता के दम पर, आज उनको अपनी मेहनत के दम पर नौकरियां मिली हैं। भाजपा सरकार को वो लोग वोट देंगे जिनकी लड़कियों को पहले छेड़ा जाता था। आज उनकी लड़कियां सुरक्षित हैं। आज उनकी लड़कियां खुद कहती हैं कि अगर हमें ठीक ठाक देखना चाहते हो तो भाजपा को वोट करिए। अगर आप लोग मुजफ्फरनगर की उस कहानी के बारे में अवगत नहीं है तो आप लोग जान लीजिए कि कैसे 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, और उस टाइम पे सरकार जो थी वो सपा की थी, और जितने भी बीजेपी के विधायक थे, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे या बीजेपी के लोग थे, उन्होंने उन लोगों का साथ दिया था। किसी सपा के लोग ने, किसी आरएलडी के लोग ने उन लोगों का साथ नहीं दिया था। आरएलडी वैसे जाटों की कही जाती है, लेकिन जाटों के लिए क्या कर दिया था उन्होंने उस वाले केस में। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि आप लोग को किसके साथ जाना है, किसने काम अच्छा किया, किसने काम बुरा किया। अगर आप लोगों को कानून व्यवस्था बढ़िया चाहिए, मकान चाहिए, टॉयलेट चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, बेटियों की सुरक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो आप लोग
चुन सकते हैं भाजपा को। और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, गुंडाराज चाहिए, फोन की सरकार चाहिए, तो आप लोग जा सकते हैं सपा सरकार के पास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।